भाईजान दूसरी बात, आपने कहा कि वहां कुछ एक लोगों ने पत्थरबाजी की जी, फरमाइए। और अनुज चौधरी जो सीओ था उसके नेतृत्व में पुलिस ने सीधी गोलियां चलाई, जबकि पुलिस से, एसपी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल पत्थरबाजी नहीं की बल्कि उनके पास वो धारदार हथियार थे जो लगातार हिंदी खबरों पे हम दिखा रहे हैं, और उस धारदार हथियार से मुस्लिम समाज के उन आतंकियों ने पुलिस के ऊपर हमला किया। सिर्फ पत्थर नहीं थे और अपनी रक्षा करने के लिए पुलिस वालों को गोलियां चलानी पड़ी। पहले ऐसा उनका कहना है। एक मिनट रुकिए। देखिए, ये आतंकी का अल्फाज आप पहले वापस लीजिए। आप ये अल्फाज आप नहीं कह सकते कि मुस्लिम आतंकियों ने। आतंकी आप कैसे कह सकते हैं मुसलमानों को? नहीं, ये अल्फाज में इससे ये अल्फाज मेरा नहीं है जिया भाई, इस देश का मेरा अल्फाज नहीं है, मेरा हाँ, अल्फाज नहीं है, हाँ, ये कहा गया है, पुलिस की तरफ से कहा गया है। हाँ, और जो आतंक फैलाएगा, जो खून खराबा करेगा, अगर पुलिस ने ऐसे ना कहेंगे तो क्या कहेंगे उसको? साधु कहें क्या? देखिए सुनिए, अगर ऐसे अल्फाज पुलिस ने कहे तो पुलिस से बड़ा आतंकी कोई नहीं है। उन्होंने आतंक फैलाया है, उन्होंने हमारे 5 नौजवानों की जान ली है। अगर पुलिस ने आतंकी कह रही है मुसलमानों को, मैं पूछना चाह रहा हूं, मुझे जवाब दीजिए, क्या आपके पास में वो वीडियो भी होगी जिसमें पुलिस और प्रशासन कहता नजर आ रहा है हमने एक गोली नहीं चलाई? आपने सुनी है? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अब आप बिल्कुल हमने सुनी और हमने चलाया है, उसको दिखाया है भाईजान, हमने दिखाया है ये वीडियो। हाँ, और उसके बाद में आपने देखा कि किस प्रकार पुलिस पिस्टल और राइफल से और गोली चलाती हुई नजर आ रही है। आपने देखा? जी बिल्कुल देखा। अरे भाई, जब आपने जब, देखा? जब हाँ या पत्थर नहीं? आएंगे, बिल्कुल, बताएं। जब मुस्लिम नौजवान तो पत्थर फेंकेंगे, जब चाकू से वो चाकू नुमा हथियार से हत्या करेंगे, हमला करेंगे, तो फिर मैं आपकी बात का जवाब तो दे दूं जनाब। जी, अब आप ये बताइए, आपके पास में कोई ऐसी वीडियो है जिसमें कि जनता गोली चला रही हो, जिसके हाथ में कि पिस्टल हो, राइफल हो? आपने कोई देखा या तमंचा हो जो जनता गोली चला रही है? पत्थरबाजी के तो हैं। नहीं, गोली चला पत्थर का है तो जब अगर पत्थर चलाया तो पत्थर का वीडियो है, गोली चलाती तो गोली का भी वीडियो होता। सबसे बड़ा आप पॉइंट नोट करें, अगर जनता ने गोली चलाती तो पुलिस वाले तो ये भी कह रहे थे कि हमने गोली नहीं चलाई। पुलिस वाले तो ये भी कह रहे थे हमने गोली चलाई। पुलिस ने जब इतना बड़ा झूठ बोल सकती है इतनी गोली चला करके, और हाँ, अब आप समझ गए मेरी बात को, जब पुलिस वाले इतना बड़ा झूठ बोल के कह सकते हैं कि हमने गोली नहीं चलाई और गोली चलाई है, तो जनता का अगर उन्होंने फोटो वीडियो जब उनके पास आ गई पत्थर चलाने की या गोली चलाती तो उसका वीडियो भी आता। जनता ने कोई गोली नहीं चलाई, ना उनके पास में कोई बंदूक थी, ना कोई पिस्टल था। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर आए थे और इन्होंने माहौल खराब करा, लाठी चार्ज करके उनको मौका दिया पत्थर चलाने का। नहीं तो वो पत्थर भी नहीं चलाते। उनकी अगर मैं पूछ रहा हूं, अगर उनको पत्थर ही चलाना होता, पहले दिन सर्वे के दिन जब हम लोग खुद वहां मौजूद थे, जनता ने उस दिन क्यों नहीं चलाया पत्थर? पहले दिन तो उनके लिए नई बात थी। एक सवाल मेरा और है, एकदम से वो घटना घटी। एक सवाल मेरा और है, हजारों, आज हम लोग जहां रहते हैं नोएडा में, या जहां का मैं मूल निवासी हूं बांदा बुंदेलखंड का, ठीक है, अगर अचानक से कोई हम पे हमला करे और हमको बचाव करना पड़े तो हमारे घरों पे और छतों पे पत्थर नहीं मिलेंगे भाई साहब। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इन अमुक मुस्लिम बस्तियों से अचानक से हजारों की तादाद में पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, छतों पे रखे जाते हैं, दे दनादन पत्थर मारे जा रहे हैं। वो पत्थर आए कहां से? उन हाथों को पत्थर थमाया किसने? ये मेरा सवाल है मेरे भाई। ये आप मेरी बात का आपने जो सवाल किया ये बताइए, ये बनाया किसने? ये जो है कि पत्थर वहां पर हैं, क्या आपने संबल की छतों पर पत्थर आपने देखे? मैं आप मुझे बताइए कि आपने संबल के घरों की बस्तियों के ऊपर आपने पत्थर देखे? हाँ। नहीं देखे ना आपने। तो कहां से आए? आपने भी सुनी सुनाई बात कही, क्योंकि ये माहौल क्रिएट किया जाता है मुसलमानों को। अच्छा, आपने ये पुलिस ने पुलिस ने अपने पुल को पत्थर चलाते हुए देखा? नहीं देखा। हाँ। क्या पुलिस भी पत्थर चलाएगी? अरे तो अपनी रक्षा क्या कोई कानून तोड़ेगा तो पुलिस भी कानून तोड़ेगी? अपनी तो रक्षा करेगी ना पुलिस वाले सर, कि नहीं करेंगे? रक्षा पत्थर से करेंगे? हाँ, पत्थर से की, गोली से की, डंडों से की पुलिस वालों ने बल प्रयोग किया। क्या अच्छा, क्या तो पुलिस ने फिर ये क्यों कहा कि हमने गोली नहीं चलाई? क्योंकि उनके दिल के अंदर चोट था, उन्होंने गोली चलाई थी और लोगों की हत्या की थी, जान ली थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए कहा कि हमने गोली नहीं चलाई। अच्छा, तो पुलिस क्या करती है भाईजान? पत्थर चलाया जी भाई, पुलिस क्या करती? पुलिस हाथ जोड़े खड़े रहती
और जो मुस्लिम समुदाय के तथाकथित भटके हुए शांति दूत जो पत्थर चला रहे हैं, जो डंडे चला रहे हैं, उनके सामने झुक जाती कि हाँ भैया मारो? ये करती क्या पुलिस? क्या करती पुलिस? आप मौके पे थे? आप मौके पर थे? नहीं, अरे मौके पे तो आप भी नहीं थे, आप भी बेंगलोर जवाब चले दीजिए गए मेरी थे। बात का, आप मौके पर थे? अरे आप भी बेंगलोर चले गए थे, आप भी तो मौके पे नहीं थे। ठीक है, अब ये बताइए। हाँ, ठीक है, अब आप संभल को ज्यादा अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं या मैं समझ सकता हूँ कि नहीं, वहाँ पे आप समझ कैसे सकते हैं, हालात लेकिन बने? आपके घर में भी गया हूं और आपके जो आप दादा पहले मौके- जो आपके दादा हाँ, जान बिल्कुल, हैं, तो मैं उनसे हमारे बड़े अच्छे रिश्ते रहे शफीकुर रहमान साहब से। आप देखिए मैं आपके ऐसा- घर गया, उनका आखिरी देखिए, इंटरव्यू मैंने दादा साहब का आपकी- किया जब आप- आपका आप सामने वाला बांध- घर बन रहा था। वो अच्छी बात है। आप दादाजी का आपने इंटरव्यू किया है, मैं मानता हूं, चलिए, लेकिन आपकी बांदा की स्थिति को आप भीतर समझ सकेंगे, संभल की स्थिति को मैं भीतर समझ सकता हूं। सही बात। और आप वहां पर पत्थर नहीं चलाए, पुलिस ने लाठी चलाई, लाठी चला करके उनको घायल किया विदाउट एनी रीजन, सिर्फ उनके सवाल करने पे। सवाल करने का जवाब पुलिस को ये चाहिए कि लाठी चलाएगी? सवाल का जवाब उससे देते, जुबान से देते कि भाई ये करना है, उनको समझाते, कॉन्फिडेंस में लेते। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों डीएम ने और एसपी ने समन्वय समिति क्यों नहीं बनाई? क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया वहां के लोगों को? क्या वहां पे हिंदू तो नहीं आए थे झगड़ा करने के लिए? हिंदू तो झगड़ा करने के लिए नहीं आए, तो मुसलमान क्यों झगड़ा करने आते? मुसलमान किससे झगड़ा करते? अरे वो तो सिर्फ अपना